वेलकम टू द चैनल गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुराग और आज हम लोग थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। दोस्तों, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, ये हम सब लोगों को पता है, इनके फायदे बहुत सारे हैं खाने के। लेकिन कोई एक्चुअल फायदे अगर हम बात करें कि इस फ्रूट का क्या फायदा है, इस वेजिटेबल का क्या फायदा है, तो हम बताने में असमर्थ रहते हैं। गाइस, ये रीजन है कि हमने इनको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है और इस लैक ऑफ नॉलेज से हम कभी भी जो सारे बेनिफिट्स होते हैं किसी भी फ्रूट या किसी भी वेजिटेबल के, वो ले नहीं पाते। तो गाइस, आज हम बात करने वाले एक ऐसे सुपर फ्रूट की जिसका नाम है अनार। मैं बात करूंगा कि आपको अनार क्यों लेना चाहिए, क्यों खाना चाहिए। और आप अगर इस वीडियो के पहले अनार नहीं खाते या कभी खा लिया तो खा लिया, इस वीडियो के एंड में गारंटी हूं गाइस कि अगर अभी तक आप अनार नहीं खा रहे हैं या फिर कभी मिला वैसे खा रहे हैं तो आप जरूर खाना शुरू कर देंगे। सो गाइस, लेट्स डू दिस। राइट, हमारे बॉडीली फंक्शंस बहुत टाइप के होते हैं। कुछ सेक्सुअल होते हैं, कुछ एसेक्सुअल होते हैं। लेकिन सेक्सुअल चीजों के बारे में बात करना अभी भी बहुत इमेच्योर स्टेज पे है या बहुत ही नेशनल स्टेज पे है। हमें इस बारे में बात करने में शर्म आती है। इसलिए गाइस, काफी सारे नीम हकीम जो कि बिल्कुल टाउट्स होते हैं, वो कुछ भी दवाइयां दे देते हैं लोगों को, कि लोग जनरली अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से बात करने में बहुत झिझकते हैं। अब ऐसी एक बीमारी है, उसे बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ऐसी बीमारी नहीं है, सिर्फ कंडीशन है जिसको बीमारी का नाम दे दिया गया है। इसके लिए बहुत सारी टाइप की दवाइयां आती हैं जिनके अपने सेट ऑफ साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन गाइस, अब अनार की बात मैं कर रहा था। अनार का जो जूस है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया माना गया है। अब होता क्यों ऐसा? अब गाइस, दो पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकते हैं इस चीज के। पहला, अनार का जूस एंटीऑक्सीडेंट रिच है। इसका मतलब क्या हो गया गाइस? हमारी बॉडी के ऊपर फिजिकल, केमिकल, मेंटल, इमोशनल जो भी टाइप की स्ट्रेस होती है, हर टाइप की स्ट्रेस कुछ टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जनरेट कर देती है और इन टॉक्सिन्स का बिल्डअप जब ज्यादा हो जाता है तो ये हमारे बॉडीली फंक्शंस को बहुत हर्ट करती है। तो अनार का जूस जब एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है तो वो इन टॉक्सिन को क्लियर करने में हेल्प करता है। तो अगर इसको लिया कैसे जाए, नेक्स्ट वाली होता है कि इसको कितना लिया जाए। कई जो रिसर्च हुई थी वो ऐसा था कि आप अगर 150 से 200 ml अनार का जूस फ्रेशली निकाला हुआ अगर वो ले सकते हैं हर मॉर्निंग, तो ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ के लिए और आपके हार्मोन्स के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसके बहुत ही पॉजिटिव असर देखेंगे। आपको जूस नहीं लेना, आप एक मीडियम साइज का अनार खा सकते हैं जैसे आपको ठीक रहे। लेकिन गाइस, इसमें एक कॉशन बरतने की बहुत जरूरत है। अब कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग ऐसा हुआ था कि जब जो लोग वाइग्रा टाइप मेडिसिन ले रहे थे उसके साथ अगर उन्होंने अनार का जूस कंबाइन कर लिया तो इसके बहुत गलत असर हुए थे। प्रोलॉन्ग इरेक्शंस जो 4 या 5 घंटे के लिए चले और उनको मेडिकल रूम में या मेडिकल इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा। तो इस चीज का बहुत खास ध्यान रखिएगा। अगर आप इस टाइप की मेडिसिन खा रहे हैं तो अनार का जूस साथ सप्लीमेंट बिल्कुल मत कीजिए। इन दोनों को इंडिपेंडेंट रखिए एक दूसरे के। तो भाई, तब अब दूसरी बात आती है कि क्या अनार का जूस पीने से सिर्फ इरेक्टाइल डिसफंक्शन में ही हेल्प मिल सकती है, बाकी क्या कोई फायदा नहीं है इसका? गाइस, बाकी बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप एक एविड जिम गोअर है, आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अनार का जूस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अब एक स्टडी के अकॉर्डिंग, जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे ब्लॉग का लिंक होगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं सारी की सारी स्टडीज की। अब उसमें क्या हुआ था कि कुछ एथलीट्स थे, एलीट लेवल वेट लिफ्टर्स थे। अब जब हम वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं, किसी फिजिकल एक्सर्शन की बात करते हैं, तो कुछ वेरिएबल जो कॉमन होते हैं वो है, पहला आरपीई मतलब परसीव्ड एक्सर्शन, आप थक कितना जाते हैं। दूसरा कि कितना अच्छा आपका वर्कआउट हुआ। और तीसरा डॉम्स जिसको बोलते हैं। डॉम्स का मतलब होगा गाइस वर्कआउट के बाद कितनी सोरनेस आती है। जब इन एथलीट्स को पोमीग्रेनेट जूस या अनार का जूस सप्लीमेंट किया गया तो इन तीनों पैरामीटर्स में बहुत अच्छे चेंजेस है। सो गाइस, इट मेक सेंस कि अगर हम बहुत ही हाई इंटेंस एक्टिविटी में, हाई इंटरवल ट्रेनिंग या किसी टाइप की भी इंटेंसिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो हमें अनार के जूस सप्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही नेचुरल और बहुत ही हेल्थ गिविंग चीज है। हार्ट या दिल, ये आपके बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन गाइस, जो अनार की सप्लीमेंटेशन है या फिर अनार का जूस पीना, ये जो सप्लीमेंटेशन जब मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अनार का जूस पीजिए, कोई अलग से पिल पॉप अप करने को बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। तो अनार के जूस में, जैसे मैंने पहले भी बात की, कि एंटीऑक्सीडेंट्स काफी होते हैं, पॉलीफिनॉल्स काफी सारे होते हैं। पॉलीफिनॉल्स बेसिकली कुछ प्लांट बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं जो प्लांट्स को डिजीजेस के अगेंस्ट प्रिवेंट करते हैं, मतलब डिजीजेस होने नहीं देते। और कहा जाता है कि जब ये पॉलीफिनॉल्स हम इंसान लेते हैं इन्हीं के प्लांट्स के थ्रू, प्लांट या फ्रूट्स के थ्रू, तो वो इंसानों में भी, ह्यूमन बींग्स में भी सेम टाइप का असर देखने को मिला है। तो गाइस, पॉलीफिनॉल एक्टिविटी और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी से हमारा हार्ट काफी हेल्दी रहता है
और कहा जाता है कि ये जो पॉलीफिनॉल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपका जो एलडीएल होता है, जो कि गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, उस पर भी बहुत ही कारगर है, बहुत ही इफेक्टिव पाया गया है। तो अनार का जूस आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अब गाइस काफी सारी जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कैंसर और अनार को भी आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब कुछ ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, मतलब 4 ग्रुप है इन केमिकल्स का, और ये चारों के चारों केमिकल्स बेसिकली अनार में पाए जाते हैं। अगर इनका आपको नाम चेक करने हैं तो इसके नाम मेरे ब्लॉग में जरूर दिए होंगे, तो मैं फालतू में बायोकेमिस्ट्री लेक्चर में शुरू नहीं करना चाहता। लेकिन गाइस जो मजे की बात है और जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इन चारों केमिकल्स का कैंसर के ऊपर, इन पर्टिकुलर प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव असर पाया गया। तो गाइस आप देख सकते हैं कि सिंपल सा अनार हमें कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है। और गाइस इस वीडियो बनाने का जो एक मेन रीजन ये था कि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हमारे आसपास ही होते हैं, हमें आराम से मिल जाते हैं, आराम से एक्सेसिबल होते हैं, उनको पर्पसफुली देखना शुरू करें। देखें कि इससे हमें क्या फायदा हो सकता है, इससे क्या फायदा हो सकता है, ताकि रादर देन पॉपिंग अप सम पिल्स जो हमें कोई फायदा दें या ना दें, पता नहीं बनी कैसे होती हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स क्या होते हैं, हम इन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। गाइस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनका सब्स्टिट्यूट आपकी डाइट में कोई नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। तो अगर आप इनको पर्पसफुली अपनी डाइट में ऐड अभी तक नहीं कर रहे तो प्लीज कीजिए, इनके आपके पूरी बॉडी के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, स्टे हेल्दी।